तो दोस्तों आयरन मैन मार्वल फैंस का फेवरेट कैरेक्टर है और ऐसा इसीलिए क्योंकि आयरन मैन एक ऐसा इंटेलिजेंट और जीनियस कैरेक्टर है जो कि सिर्फ अपने दिमाग की मदद से कुछ भी क्रिएट कर सकता है। और इसीलिए आयरन मैन ने अपनी लाइफ में ऐसे पावरफुल आर्मर्स और ऐसे गैजेट्स को डेवलप कर रखा है जिनकी हेल्प से उसने मार्वल के अंदर कई सारे गॉड लाइक कैरेक्टर्स को टक्कर दी है और बहुतों को तो डिफीट भी किया है। और अब क्योंकि आयरन मैन ये सारे काम बिना किसी सुपर पावर्स के करता है इसीलिए फैंस उसे पसंद भी बहुत करते हैं। लेकिन दोस्तों मार्वल यूनिवर्स के अंदर आयरन मैन की तरह एक और कैरेक्टर भी है एंड उस कैरेक्टर का नाम है आयरन हार्ट। जो आयरन हार्ट मार्वल के एक टीन सुपर हीरो है एंड इसके पास भी टोनी स्टार्क की तरह एक बहुत ही जीनियस माइंड है जिसकी हेल्प से उसने भी अपने लिए कई सारे पावरफुल आर्मर्स और इन्वेंशंस को क्रिएट कर रखा है। सो इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आयरन मैन और आयरन हार्ट दोनों ही कैरेक्टर्स की बात करने वाले हैं और इस आंसर को डिटेल से जानने वाले हैं कि आखिरकार इन दोनों कैरेक्टर्स में से कौन ज्यादा जीनियस है और अगर कभी इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच फाइट होती है तो उस फाइट को कौन जीत सकता है। सो दोस्तों ये वीडियो काफी कमाल की होने वाली है इसलिए आप सब भी इसे पूरा एंड तक जरूर देखना और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स के अंदर आप अपने फेवरेट सुपर हीरो का नाम जरूर लिखना। जैसे कि अगर आप आयरन मैन को पसंद करते हैं तो आप कमेंट्स में आयरन मैन जरूर लिखना। बाकी आप में से जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब बटन के बगल वाले बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना ताकि आप हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। बाकी दोस्तों अगर आप सबको आयरन हार्ट सीरीज की स्टोरी जाननी हो तो मैंने 2 वीडियोस के अंदर आयरन हार्ट की पूरी सीरीज को एक्सप्लेन कर रखा है और इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद हमारे चैनल में जाकर उन दोनों वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको वो दोनों वीडियोस और आयरन हार्ट सीरीज की पूरी स्टोरी काफी पसंद आएगी। सो फिर आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Zombie apocalypse. तो आयरन मैन और आयरन हार्ट के इस बैटल को देखने से पहले हम इन दोनों कैरेक्टर्स की ओरिजिन और इनकी पावर्स को जान लेते हैं क्योंकि एक बार इन दोनों कैरेक्टर्स की पावर्स को जानने के बाद ही हम इस बात को जान पाएंगे कि आखिरकार इन दोनों कैरेक्टर्स में से ज्यादा पावरफुल कौन है और सबसे इंपॉर्टेंट एक बैटल के अंदर कौन सा कैरेक्टर किसे हरा सकता है। सो फिर चलिए शुरुआत करते हैं अपने मार्वल के लेजेंड टोनी स्टार्क से यानी कि आयरन मैन से। ओरिजिन एंड पावर्स ऑफ आयरन मैन। तो आयरन मैन यानी कि टोनी स्टार्क एक जीनियस, बिलियनर, प्लेबॉय और फिलैंथ्रोपिस्ट है और अगर बात करें उसके सुपर हीरो कैरेक्टर की तो वो मार्वल के सबसे पावरफुल सुपर हीरोज में से एक है। टोनी स्टार्क अर्थ के माइटिएस्ट हीरोज की टीम जो कि एवेंजर्स के नाम से जानी जाती है उसका भी हिस्सा है और वो इसी एवेंजर्स टीम का फाउंडिंग मेंबर भी रह चुका है जिसने की द एवेंजर्स मूवी के अंदर कैप्टन अमेरिका, हल्क, थॉर, ब्लैक विडो और हॉकाई के साथ मिलकर इस टीम की स्थापना की थी। बात करें आयरन मैन की पावर्स की तो उसके पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है क्योंकि एज ऑफ कोर्स वो एक ह्यूमन बीइंग है, लेकिन हाँ उसके पास एक जीनियस लेवल का इंटेलिजेंस है जिसकी मदद से उसने अपने लिए बहुत सारे एडवांस और पावरफुल आर्मर्स को क्रिएट कर रखा है और यही सारे आर्मर्स आयरन मैन के मेन पावर सोर्स भी हैं। आयरन मैन ने अपने आर्मर्स को क्रिएट करने की शुरुआत की थी आयरन मैन 1 मूवी के अंदर क्योंकि उस मूवी में जब 10 रिंग्स ऑर्गेनाइजेशन उसे किडनैप कर लेती है और उसी के हाथों खतरनाक वेपन्स को क्रिएट करवाने की कोशिश करती है तब उस टाइम पर ही उन सब का मिशन फेल करने के लिए और अपने आप को वहां से बाहर निकालने के लिए टोनी स्टार्क ने वहां गुफा में बैठकर अपना पहला आर्मर क्रिएट किया था और फिर वहीं से ही टोनी स्टार्क के आर्मर्स को क्रिएट करने का सिलसिला शुरू हुआ और फिर तब से लेकर अब तक आयरन मैन ने अपने लिए बहुत सारे आर्मर्स को क्रिएट कर लिया है एंड इन सारे आर्मर्स में से आयरन मैन का सबसे पावरफुल आर्मर है उसका मार्क 85 आर्मर जिसे हम सभी ने देखा था एवेंजर्स एंड गेम के अंदर और ये मार्क 85 आर्मर एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में दिखने वाले मार्क 50 आर्मर का अपग्रेडेड वर्जन था। बाकी बात करें आयरन मैन को उसके आर्मर से मिलने वाली पावर्स की तो ये सारी पावर्स है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर ह्यूमन स्पीड, एडवांस रिफ्लेक्सेस, पावर क्रिएशन और हवा में फ्लाई करना। आयरन मैन अपने आर्मर्स की हेल्प से ये सारे काम कर सकता है। आयरन मैन के एडवांस आर्मर्स की स्पीड इतनी ज्यादा है कि वो बड़े आराम से मैक 10 की स्पीड से फ्लाई कर सकता है और अगर आपको जानना हो कि मैक 10 की स्पीड क्या है तो मैं आपको बता दूं कि ये स्पीड 12,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी काफी ज्यादा है। इनके अलावा आर्मर्स की वजह से आयरन मैन की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो पूरे मार्वल यूनिवर्स के अंदर किसी भी कैरेक्टर का बड़े आराम से सामना कर पाता है और इस चीज को हमने एमसीयू के अंदर बहुत बार देखा है। फिर चाहे बात करें 2012 की द एवेंजर्स में थॉर से लड़ने की, कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में कैप्टन अमेरिका से 1-on-1 फाइट करने की या फिर एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में मैड टाइटन थैनोस से भिड़ने की, आयरन मैन ने अपने आर्मर्स की स्ट्रेंथ से इन सबका बड़े आराम से सामना किया है। इनके साथ ही आयरन मैन की ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है और इसीलिए वो पावरफुल से पावरफुल फिजिकल अटैक्स या फिर इवन मैजिकल अटैक्स को भी बड़े आराम से सर्वाइव कर सकता है। यहाँ तक कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर हमने ये भी देखा था कि मैड टाइटन थैनोस पावर स्टोन का इस्तेमाल करके आयरन मैन के ऊपर एक पूरे मून को पटक देता है और एक मून का वेट मिलियन टन जितना होता है, लेकिन आयरन मैन का मार्क 50 आर्मर उस वजन को भी बड़े आराम से सह लेता है एंड उस अटैक से आयरन मैन को बड़े आराम से जिंदा बचा लेता है। इनके अलावा बात करें आयरन मैन के मार्क 85 आर्मर की तो इस आर्मर ने तो एवेंजर्स एंड गेम के अंदर थॉर के म्योनिर के फुल फोर्स अटैक को भी झेला था। हालांकि उस अटैक के बाद आयरन मैन बेहोश हो गया था बट उसकी पूरी बॉडी पर कोई भी फिजिकल नुकसान नहीं हुआ था। इन सब के साथ ही हल्क, थॉर और थैनोस जैसे कैरेक्टर्स मार्वल के सबसे
पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है। लेकिन आयरन मैन ने एक इंसान होने के बावजूद भी सिर्फ अपने आर्मर्स की हेल्प से इन सारे कैरेक्टर्स को बराबरी की टक्कर दे रखी है। यहाँ तक कि द एवेंजर्स के अंदर जब आयरन मैन ने थॉर का सामना किया था तब उसके पास उसका सिर्फ मार्क 7 आर्मर था, जो कि उसके मार्क 50 या फिर मार्क 85 जैसे आर्मर्स के सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन तब भी मार्क 7 के साथ आयरन मैन ने थॉर को बराबरी की टक्कर दी थी और सभी फैंस को हैरान कर दिया था। इसके अलावा एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के अंदर जब उसने हल्क का सामना किया था तब वहाँ पर हल्क से लड़ने के लिए आयरन मैन ने हल्क बस्टर आर्मर को यूज किया था और उस आर्मर का इस्तेमाल करके आयरन मैन ने न सिर्फ हल्क की पिटाई करी बल्कि एट द एंड उसने हल्क को शांत भी कर दिया, या फिर यूं कहें फाइट में हल्क को डिफीट कर दिया। और इन सब के साथ ही एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर जब उसका मैड टाइटन थैनोस से सामना हुआ तब थैनोस के पास पूरे 4 इन्फिनिटी स्टोन्स थे। लेकिन उसके बावजूद भी पूरे टाइटन प्लेनेट पर आयरन मैन इकलौता ऐसा कैरेक्टर बना जिसने न सिर्फ थैनोस को बराबरी की टक्कर दी बल्कि उसी ने थैनोस का खून भी निकाला। बाकी इन सब के साथ ही आयरन मैन के आर्मर्स की एक और स्पेशलिटी है और वो ये है कि आयरन मैन के जितने भी लेटेस्ट आर्मर्स है वो सारे नैनोटेक से बने हैं, जिस वजह से ये सारे आर्मर्स आयरन मैन की मर्जी से कंट्रोल होते हैं। वो उसके मन मुताबिक अपने शेप को चेंज कर सकते हैं और साथ ही अपने डैमेज होने पर वो बहुत ही जल्दी अपने आप को रिप्लेस करके ठीक भी कर सकते हैं। बाकी इनके साथ ही जरूरत पड़ने पर ये आयरन मैन के लिए वेपन्स और इवन शील्ड्स को भी क्रिएट कर देते हैं और ये सारी की सारी चीजें आयरन मैन के मन के हिसाब से होती हैं, इसीलिए ये सारी चीजें होने में कोई भी देरी नहीं होती। और इन्हीं सब के साथ साथ आयरन मैन ने एमसीयू के अंदर इन्फिनिटी स्टोन्स को भी होल्ड कर रखा है। वही इन्फिनिटी स्टोन्स जिन सबको होल्ड करने के लिए थैनोस को भी उरुम मेटल से बना एक गाउंटलेट बनवाना पड़ गया था, लेकिन आयरन मैन ने उन सारे स्टोन्स को सिर्फ अपने आर्मर की मदद से होल्ड कर लिया था और फिर उसके बाद स्नैप करके उसने थैनोस और उसकी पूरी आर्मी को खत्म भी कर दिया था। सो यही सब थी आयरन मैन की पावर्स। और अब आयरन मैन की पावर्स को जानने के बाद अब बात करते हैं आयरन हार्ट की ओरिजिन और पावर्स के बारे में। ओरिजिन एंड पावर्स ऑफ आयरन हार्ट। तो आयरन हार्ट यानी कि रिरी विलियम्स एक फॉर्मर MIT स्टूडेंट है जिसका दिमाग पीटर पार्कर और टोनी स्टार्क जैसे कैरेक्टर्स की तरह बहुत शार्प है। रिरी विलियम्स भी टोनी स्टार्क की तरह एक जीनियस इन्वेंटर है, क्योंकि इसने भी टोनी स्टार्क की तरह बहुत ही कम एज से चीजों को इन्वेंट करना स्टार्ट कर दिया था और साथ ही इसने भी अपने लिए पावरफुल आर्मर्स और AI को डेवलप किया था। रिरी विलियम्स को भी मैकेनिकल चीजों की काफी नॉलेज है और इसीलिए वो न सिर्फ आयरन मैन की तरह आर्मर्स को क्रिएट कर चुकी है बल्कि वो इनका इस्तेमाल करके कई सारी फाइट्स भी लड़ चुकी है। अगर बात करें रिरी विलियम्स की पावर्स की तो उसके पास भी आर्मर बेस्ड पावर्स हैं, यानी कि अपने आर्मर्स की वजह से वो भी सुपर ह्यूमनली काफी पावरफुल है। उसके आर्मर्स की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, आर्मर्स काफी ड्यूरेबल है, आर्मर्स की हेल्प से वो पावरफुल अटैक्स कर सकती है और साथ ही साथ वो हवा में फ्लाई भी कर सकती है। और अब क्योंकि रिरी विलियम्स ने भी अपने आर्मर को टोनी स्टार्क के आर्मर से इंस्पायर होकर बनाया है, इसीलिए जैसी चीजें टोनी स्टार्क के आर्मर्स कर सकते हैं वैसी काफी सारी चीजें आयरन हार्ट के आर्मर्स भी कर सकते हैं। और जिस तरह से एमसीयू में आयरन मैन ने अब तक मार्क 85 आर्मर्स तक क्रिएट किए हैं, वैसे आयरन हार्ट ने भी अब तक 3 आर्मर्स क्रिएट किए हैं, जो कि है आयरन हार्ट का मार्क 1, मार्क 2 और मार्क 3 आर्मर। और इन्हीं तीनों आर्मर्स में से हमने आयरन हार्ट सीरीज के अंदर उसका मार्क 3 आर्मर देखा था और बेसिकली उसी आर्मर का इस्तेमाल करके रिरी विलियम्स ने इजिकल स्टेन और इवन द हुड का भी सामना किया था। हालांकि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर रिरी विलियम्स का अपीयरेंस काफी कम रहा है और इसीलिए एमसीयू में हमने उसके बारे में ज्यादा कुछ चीजें देखी नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें मार्वल कॉमिक्स की तो कॉमिक्स के अंदर रिरी विलियम्स ने टोटल 5 आर्मर्स क्रिएट करे हैं और उन्हीं में से कॉमिक्स में उसका सबसे लेटेस्ट आर्मर है उसका मार्क 5 आर्मर। और वो आर्मर इतना एडवांस है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इवन मैजिक दोनों से मिलकर बनाए और इसीलिए मार्वल कॉमिक्स में रिरी विलियम्स का मार्क 5 आर्मर बाकी सारी बेसिक चीजों के साथ साथ एनर्जी ब्लास्ट, एनर्जी मैनिपुलेशन, एनर्जी अब्सॉर्प्शन और इवन लेजर बीम प्रोजेक्शन भी कर सकता है। बाकी इनके अलावा मार्क 5 आर्मर एनर्जी शील्ड्स भी क्रिएट कर सकता है और जरूरत पड़ने पर इनविजिबल भी हो सकता है। सो दोस्तों यही सब थी आयरन हार्ट की पावर्स। और अब जैसा कि हमने आयरन हार्ट और आयरन मैन दोनों की पावर्स को डिटेल से जान लिया है, इसीलिए चलिए अब हम बात करते हैं इन दोनों के बैटल के बारे में। तो आयरन मैन और आयरन हार्ट दोनों ही ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनको उनकी पावर्स उनके जीनियस दिमाग और उनके आर्मर से मिलती है। इन दोनों ही कैरेक्टर्स के बीच काफी सारी सिमिलरिटीज हैं। इसके साथ ही जो आयरन हार्ट कैरेक्टर है वो मार्वल कॉमिक्स और इवन मार्वल मूवीज के अंदर भी पूरी तरह से आयरन मैन के नक्शे कदम पर चलती है और इसी वजह से आयरन हार्ट के जितने भी आर्मर्स है वो सारे ना सिर्फ आयरन मैन के आर्मर्स जैसे दिखते हैं बल्कि उनकी फंक्शनैलिटी और उनके सिस्टम भी बिल्कुल आयरन मैन के आर्मर्स जैसे ही हैं। लेकिन दोस्तों इतना कुछ सिमिलर होने के बाद भी इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं और वो डिफरेंसेस ये हैं कि जहाँ पर रिरी विलियम्स यानी कि आयरन हार्ट मार्वल के एक टीन सुपर हीरो है, वहीं पर ही अपना आयरन मैन एक एडल्ट सुपर हीरो है। और आयरन मैन न सिर्फ आयरन हार्ट से एज में बड़ा है बल्कि इसके साथ ही वो नॉलेज और एक्सपीरियंस के मामले में भी आयरन हार्ट से बहुत ज्यादा बड़ा है। और देखा जाए तो आयरन मैन आयरन हार्ट से हर टर्म्स में सुपीरियर है। जैसे कि आयरन मैन की रॉ स्ट्रेंथ ज्यादा है, वो आयरन हार्ट से ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो आर्मर्स को क्रिएट करने में भी आयरन हार्ट का गुरुजी है, आयरन मैन प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी बहुत माहिर है, वो आयरन हार्ट से इनोवेशन और इवन क्रिटिकल थिंकिंग में भी आगे है। और तो और आयरन मैन के पास बैटल एक्सपीरियंस भी आयरन हार्ट से बहुत ही ज्यादा है। इसके साथ ही आयरन हार्ट की सीरीज के अंदर हम ये साफ देख चुके हैं कि सीरीज के अंदर आयरन हार्ट यानी कि रिरी विलियम्स टोटल 2 AIs को क्रिएट करती है और उन्हीं में से जो पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है वो तो किसी काम का नहीं होता, लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है यानी कि नेटली, वो भी कुछ बेसिक टास्क के अलावा और कुछ भी नहीं कर पाती है और तो और उसे भी रिरी विलियम्स ने गलती से क्रिएट किया होता है। लेकिन इसी के कंपैरिजन में अगर हम आयरन मैन यानी कि टोनी स्टार्क की बात करें तो टोनी स्टार्क एक ऐसा जीनियस है जिसने अपनी लाइफ में बहुत सारे AI क्रिएट कर रखे हैं और उसके बनाए हुए सारे AI एक से बढ़कर एक हैं। फिर चाहे हम जार्विस की बात करें या फिर फ्राइडे की, ये सारे AI बहुत ज्यादा एडवांस थे और सिर्फ ये नहीं बल्कि इनके पास पूरे स्टार्क इंडस्ट्रीज को संभालने की पावर्स थी और ये टोनी स्टार्क की गैर मौजूदगी में भी सारी चीजों को बड़े आराम से संभाल लेते थे। इनके साथ ही ये सारे AI टोनी स्टार्क के बताए हुए किसी भी टास्क
टास्क में कभी फेल नहीं होते थे। लेकिन सिर्फ ये नहीं, बल्कि टोनी स्टार्क के पास वेरोनिका नाम की एक और एआई थी जो कि हल्कबस्टर आर्मर के पूरे सिस्टम को स्पेस से कंट्रोल करती थी। टोनी के पास ईडिथ एआई भी था जो एक सिंगल एआई स्टार्क इंडस्ट्रीज के सारे सैटेलाइट सिस्टम को कंट्रोल करता था। और तो और टोनी स्टार्क ने पीटर को भी एक एआई दिया था जिसका नाम कैरन था, और वो कैरन एआई पीटर के सूट के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करती थी। हालांकि दोस्तों, अगर हम इन सारी चीजों से हटकर रिरी विलियम्स के आर्मर्स की बात करें तो उसके बने हुए सारे आर्मर्स भी टोनी स्टार्क के आर्मर्स के सामने किसी भंगार से कम नहीं है। और वो इसीलिए क्योंकि रिरी विलियम्स अपने आर्मर्स का इस्तेमाल करके टोनी स्टार्क के सामने 10 सेकंड भी नहीं टिक सकती है। और दोस्तों, सिर्फ यही नहीं, बल्कि रिरी विलियम्स के आर्मर्स को हराने के लिए टोनी स्टार्क को अपने सबसे एडवांस नैनोटेक आर्मर्स को भी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि टोनी स्टार्क को रिरी विलियम्स से लड़ने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि रिरी विलियम्स के ऊपर तो अकेला टोनी स्टार्क का दोस्त रोडी काफी है। क्योंकि रोडी का वॉर मशीन आर्मर इतना ज्यादा एडवांस और कैपेबल है कि वो रिरी विलियम्स के बनाए हुए आर्मर्स को सिर्फ कुछ सेकंड्स के अंदर ही ढेर कर सकता है। और दोस्तों, ध्यान देने वाली बात तो ये है कि रोडी जिस आर्मर को यूज करता है वो आयरन मैन का बनाया हुआ मार्क II आर्मर था, यानी कि आयरन मैन का सेकंड जनरेशन आर्मर। और उस आर्मर के अंदर रोडी ने सिर्फ कुछ वेपन्स को ऐड किया था। सो इसीलिए दोस्तों, आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस बंदे का बनाया हुआ सिर्फ दूसरा आर्मर इतना ज्यादा पावरफुल हो, वो अगर अपने सबसे लेटेस्ट आर्मर्स के साथ आयरन हर्ट के सामने आ जाएगा तो फिर तो आयरन हर्ट की क्या ही हालत होगी। वैसे भी दोस्तों, रिरी विलियम्स का टोनी स्टार्क के सामने कोई कंपैरिजन भी नहीं है, क्योंकि टोनी स्टार्क वो बंदा है जो कि रिरी विलियम्स से न सिर्फ इंटेलिजेंस और एक्सपीरियंस के मामले में आगे है, बल्कि इनके अलावा वो अपनी लाइफ में ऐसे ऐसे पावरफुल कैरेक्टर से फाइट करके उन्हें डिफीट भी कर चुका है, जैसे कैरेक्टर से फाइट करने के बारे में रिरी विलियम्स कभी सोच भी नहीं सकती है। और इसीलिए दोस्तों, चाहे बात हो इंटेलिजेंस की, आर्मर क्रिएशन की, इनोवेशन की, एक्सपीरियंस की या फिर बैटल एक्सपीरियंस की, टोनी स्टार्क हर एक मामले में रिरी विलियम्स से आगे है। और इसीलिए अगर रिरी विलियम्स यानी कि आयरन हर्ट कभी भी आयरन मैन का सामना करती है तो उस फाइट में आयरन मैन आयरन हर्ट को बड़े आराम से हरा सकता है। कंक्लूजन, आयरन मैन विंस। तो दोस्तों, ये थी वीडियो आयरन मैन और आयरन हर्ट के बैटल कंपैरिजन के ऊपर। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर आप किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप उस बारे में भी मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। बाकी आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आप आयरन मैन के फैन है तो कमेंट्स के अंदर आयरन मैन या फिर लव यू 3000 जरूर लिखना, और वीडियो ज्यादा पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर भी कर देना। बाकी अगर आपको ऐसी और भी कमाल की वीडियोस देखनी हो तो उसके लिए आप सब मेरे चैनल को चेकआउट करना, जहाँ पर आपको ऐसी और भी कई सारी वीडियोस मिल जाएंगी, और मुझे उम्मीद है कि आपको वो सारी वीडियोस बहुत पसंद आएंगी। बाकी इसके साथ ही अगर आप सबने अभी तक आयरन हर्ट सीरीज की स्टोरी नहीं देखी है तो आयरन हर्ट की पूरी सीरीज को मैंने 2 वीडियोस में कवर किया हुआ है, आप चाहे तो मेरे चैनल में जाकर उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको वो वीडियोस भी जरूर पसंद आएंगी। बाकी दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।